जैसे मुगल साम्राज्य का फ्लो चार्ट आप देख लो। अब अपने रिव्यू को थोड़ा समराइज करते हैं। समराइज करने की दो कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी में हम कंटेंट और दूसरा विजुअल ऐड रखेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम एस्पिरेंट और टाइम टेकिंग को रखेंगे। आधुनिक भारत में ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को दिखाया। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है। तो ये 11 जो नोट्स हैं जीएस वर्ल्ड के हैं आरओ एआरओ के लिए। दूसरा स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ से आरओ एआरओ के लिए 18 बुकलेट है। इन दोनों में कंपेयर डिटेल्ड करूंगा। इसमें दो सबसे बड़े पिलर पे बात करूंगा। पहला इनका जो कंटेंट है, दूसरा इनके जो विजुअल ऐड है। विजुअल ऐड मतलब जिनका डायग्राम है, फ्लो चार्ट, बार, ये सब जो चीजें होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी, आई कैची, फॉन्ट, स्पेस, ये सारा इसमें कैसा है, इन दोनों में मैंने कंपेयर किया तो इसमें पाया कि एक तो ये अलग अलग एस्पिरेंट ओरिएंटेड डिजाइन की हुई है, दूसरा अलग अलग टाइम टेकिंग के हिसाब से ये दोनों है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा कि इसमें कौन सी बेस्ट है, जीएस वर्ल्ड या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके कंपेयर करते हैं। मैं कंपेयर इसमें सब्जेक्ट वाइज करूंगा। जैसे ये हिंदी है तो इसके हिंदी से कंपेयर होगा, ये पर्यावरण है तो इसके पर्यावरण और इसके पर्यावरण में डिटेल्ड कंपेयर होगा। अगर आपको छोटा सा कंपेयर ही देखना है तो आप जीएस वर्ल्ड का जो इकोनॉमी वाला है, आप देखिए ये एक नोट है, इसमें सिर्फ एक बुकलेट है। वही आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस में ये जो इसमें इन्होंने कंसाइज किया है चीज़ों को, यहाँ पे इन्होंने 5-6 बुकलेट छोटी छोटी बनाई हुई है बजट की, आर्थिक समीक्षा की। तो आपको डिटेल कंपेयर मिलेगा कि इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की हिंदी का कंपेयर करते हैं कि इनकी हिंदी कैसी है। तो आपको दिख रहा है पहले तो ये कलर में है पूरा, और ये कलर करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में है। जीएस वर्ल्ड की हिंदी की मोटाई आप देखो, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की मोटाई। जीएस वर्ल्ड की हिंदी ये है, और ये स्टार्ट जो हो रही है अब देखो, ये जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं उस तरीके से स्टार्ट हो रही है, स्टैटिक्स वाला। इसके फॉन्ट और इनके बीच में जो गैप वगैरह है फॉन्ट के बीच में, ये क्लियर है, कैची है। तो आप देखते चलें। जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जैसे एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहले उसका जो स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। उसके बाद जितने ये एग्जाम्पल दे सकते हैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये कंटेंट इनफ है इतना आपके लिए, क्लियर है, कैची है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये हिंदी का है। अब देखते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की हिंदी। वहाँ क्या था, आपको स्टैटिक्स पोर्शन के साथ एक एक चैप्टर खत्म किया जा रहा था, बट यहाँ पे पहले आपको सारणी मिलेगी उस हिंदी की, जो हिंदी के शब्दकोश वगैरह उसके, जैसे विलोम शब्द और पर्यायवाची वगैरह। करीब यहाँ तक आपका सारणी आपको दिखेगी। ज़्यादातर जितने भी फैक्ट्स हैं हर चैप्टर से रिलेटेड वो एक जगह आपको मिल जा रहा है, और यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट हो रहा है इनका। स्टैटिक के साथ साथ ये पीछे इनके पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। अब आता है पर्यावरण और इसका पर्यावरण पारिस्थितिकी। इनके जितने भी नोट्स हैं सारे कलर में हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी देखते हैं इसका। ये चैप्टर्स हैं, पहले इंडेक्सिंग की है, विषय सूची की है, इसमें फ्लो चार्ट वगैरह आपको दिखेंगे। और सेकेंड चैप्टर जैवमंडल एवं बायोम, सेम वही उनके स्टैटिक्स, आपके एक एक टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड, जो की कॉन्सेप्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के, उसको डिफाइन करते हुए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो इन्होंने टॉपिक क्या कवर किया है आप एक बार देख लें। यहाँ पे सारे सारणी में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। भारत के अधिसूचित हाथी रिजर्व कितने हैं, भारत में मगरमच्छ और घड़ियाल का, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल, विश्व के प्रमुख घास स्थल कौन से हैं। मतलब ये जो फैक्ट्स होते हैं ये आपको एक ही जगह सारणी में यहाँ पे मिल जा रहे हैं। यहाँ तक तो आपको सारणी में फैक्ट वगैरह ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपके स्टैटिक्स पोर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आगे ये सारणी दे रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, उसके बाद ये स्टैटिक्स पोर्शन दे रहे हैं हर चैप्टर के। अब अगला देखते हैं इनकी राज्य व्यवस्था। 26 टॉपिक्स हैं जो कि इस बुकलेट में कवर होने वाले हैं। संवैधानिक विकास से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें एक एक चैप्टर पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं, उनके स्टैटिक्स पोर्शन, सेम वही फॉर्मेट, क्लियर है, वर्डिंग क्लियर है, साथ ही इनके डायग्राम फ्लो चार्ट से बनाते चल रहे हैं। अगर जैसे इस बार के लिए आप देख रहे हैं कम टाइम है आपको, और आप अपने सिलेबस को एक कंसाइज रूप में चीज़ों को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये ठीक है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पॉलिटी है। इसमें टॉपिक्स 39 कवर किए गए हैं। वहाँ पे 26 थे, यहाँ पे 39 हैं। वही ये प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किए।
तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेज हैं, इसके फ़ॉन्ट हैं, ये थोड़े कसे कसे से दिखेंगे, छोटे दिखेंगे आपको, लेकिन इसमें कंटेंट ज़्यादा है। जो जीएस वर्ल्ड का है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट, जितना चाहिए आपको उतना उसमें दिया है। इसमें भी उतना दिया है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें आपको छांटनी पड़ेंगी। भूगोल, ये भूगोल को 2 पार्ट में दिया है, और यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भूगोल एक ही है। अक्षांश, ऋतु परिवर्तन, महाद्वीप, पृथ्वी, शैल, भूकंप, ये सारी चीज़ें। और दूसरा में विश्व का एक परिचय, जलमंडल, भारत का भूगोल। अब देखें वैसे ही स्टार्ट हो रहा है चैप्टर वाइज। ये एक ही में दे दिया है, एक ही बुकलेट में। वही पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे भारत के प्रमुख दर्रे, उर्वरक क्षेत्र, हरित क्रांति का क्षेत्र, उद्योग केंद्र, ये ज्वालामुखी कहाँ पे सबसे ज़्यादा फटते हैं, चक्रवात कहाँ आते हैं, नदियाँ कहाँ से कौन सी निकलती हैं, कौन, तो दोनों की अलग अलग क्वालिटी है जीएस वर्ल्ड की और इसकी। हिस्ट्री का देखते हैं। हिस्ट्री में आधुनिक भारत में जीएस वर्ल्ड के 2 हैं। इनके टाइम लाइन्स के हिसाब से ये काफ़ी सही दिया हुआ है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत में ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को दिखाया है, कितना अच्छे से इसमें दिखाया हुआ है। फ्लो चार्ट आप देखिए, एक्चुअली कह सकते हैं कि नो डाउट ये इंटरेस्टेड है, पढ़ने में मजा आएगा आपको। और इसमें मध्यकालीन में एक आपको बुकलेट मिलेगी, जिसमें मध्यकालीन में क्या है, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा, प्रमुख शब्दावलियाँ जो है, और रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे मुगल साम्राज्य का फ्लो चार्ट आप देख लो, प्राचीन भारत का भी एक बार इसका देख लेते हैं। अब देखिए इनके जो कंटेंट है हिस्ट्री के इतने हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट है इतना है। वही स्टार्टिंग हो रही है फैक्ट्स से। ये पतला सा आर्ट एंड कल्चर है। ये आपका सामान्य विज्ञान, जो कि आर में आपको पता है कि बायोलॉजी वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट किसमें ज़्यादा है, लेकिन अब आपके पास टाइम अगर कम है तो आप चीज़ों को छांटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसमें से। ये भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी पतली सी है, क्या क्या है आप देखें इसमें। बजट में भी, इसमें बजट का तो अलग से नहीं है, हाँ बजट यहाँ पे है, काफ़ी सही। अब ये जो इतना मिलता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस से, करीब ये 11 बुकलेट हैं, जैसे इतनी पतली पतली सी हैं। तो एक एक करके दिखाता हूँ कि ये क्या है। 11 करीब है, जिसमें उत्तर प्रदेश का बजट आपको 2023-24 का, कृषि के जो क्वेश्चंस आते हैं, कृषि से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है, फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पे एक जगह दिया हुआ है। केंद्रीय बजट है, जो सेंट्रल बजट है, ये है 23-24 का, करीब ये 4-5 पेज है। ये अगला उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पे दे दिया है। जैसे स्कूल चलो अभियान, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, आर्थिक समीक्षा 2022-23 की इकोनॉमी सर्वे, ये करीब इसमें 8-10 पेज है। महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम, ये है आपके रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, इसमें करीब 500 MCQs हैं। अब अपने रिव्यू को थोड़ा समराइज करते हैं। समराइज करने की 2 कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी में हम कंटेंट और दूसरा विजुअल ऐड रखेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम एस्पिरेंट और टाइम टेकिंग को रखेंगे। तो पहली कैटेगरी में हम आते हैं अपने कंटेंट ओरिएंटेड। नो डाउट जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये कंटेंट है, बहुत है, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। इसमें अलग से आपको सारणी में फैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद पीछे से वो स्टैटिक्स पोर्शन देंगे उस चैप्टर वाइज। वहीं कंटेंट के मामले में अगर हम जीएस वर्ल्ड की बात करें तो ये चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहा है चीज़ें, जितना जरूरी है उतना उसमें कंसाइज फॉर्म में दे रहा है। और ये सारणी वगैरह अलग से आपको नहीं मिलेगी इसमें। तो आपको अगर कुछ फैक्ट्स वगैरह सारणी बनाना है तो कुछ चीज़ों को आपको सारणी अलग से बनानी पड़ेगी। अगर इन दोनों के विजुअल ऐड की बात करें तो विजुअल ऐड में जीएस वर्ल्ड हाई हो जाता है, बहुत अच्छा है। इसके फॉन्ट, उनके फॉन्ट के बीच में स्पेस, फ्लो चार्ट डायग्राम के मामले में कलर ग्रेडिंग, आई कैचिंग के पेज, भरा भरा सा नहीं फील हो रहा है। इसमें जीएस वर्ल्ड आपको शानदार इसके परफॉर्मेंस है, आपको पढ़ने में बोरियत नहीं होगी। लेकिन वहीं जी स्टडी फॉर सिविल सर्विस में ये माइनस पॉइंट है कि बहुत कसा कसा सा भरा भरा सा पेज हो जा रहा है, कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, साड़ी वगैरह होने की वजह से फैक्ट्स ज़्यादा है। तो इससे इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह कम है, क्लियर
नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। दूसरे कैटेगरी में अगर बात करें तो एस्पिरेंट ओरिएंटेड बात करते हैं। अगर एक एस्पिरेंट फ्लो चार्ट, डायग्राम, उसको बुक अच्छी चाहिए पढ़ने में, क्लियर हो, कैची हो, तो फिर वो जीएस वर्ल्ड की तरफ जा सकता है। दूसरे टाइप के एस्पिरेंट की बात करते हैं जिसको लगता है कि हमें इतने कंटेंट में नहीं चलेगा, मुझे और थोड़ा कंटेंट चाहिए, मुझे और कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए, तो फिर वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ जा सकता है। वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं, आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम टेकिंग जीएस वर्ल्ड में बहुत कम होगा आपका, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस में ज़्यादा होगा क्योंकि उसके फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो कैसी लगी वीडियो, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।